हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। जी मैम। क्लास स्टार्ट करते हैं। जो जिनको आना था वो आ गए, और जो ज्वाइन करना है जिन्हें ज्वाइन कर ले। मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास तक का किसी को कोई डाउट है, अभी कुछ पूछना है तो पूछ ले, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ पूछना है प्रीवियस क्लास से? नहीं तो रिस्पांस जल्दी करना, क्योंकि काफी लंबा सिलेबस है। ठीक है, हिडन पार्ट इसमें बहुत है, तो काफी लंबा सिलेबस होने वाला है, तो रिप्लाई थोड़ा जल्दी करो। ये तो नो आगे जो डाउट मैम। चल रहा है, चलो ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पर थे हम। आगे अब बढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी यूज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और व्हाई वी फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। विदाउट एनी रीजन तो कुछ भी फाइंड आउट नहीं होता है, या विदाउट एनी रीजन किसी के लिए हम लोग कुछ करते नहीं है। तो हम लोग कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम लोग क्यों फाइंड आउट किए? कुछ रीजन होगा। यूज ऑफ एफसीके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, क्या क्या यूज हो सकता है? क्या क्या यूज हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का? हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाले हैं, तो यूज क्या क्या होगा? व्हाट आर द यूजेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ? कोई नहीं, फॉर कितना डिजाइन सर्विस पर्पस। चलो ठीक है, बोल दो पहले। सर्विस कितना लेगा, लोड कितना केयर करेगा, इसके बारे में हम लोग को पता चलता है। सर्विसबिलिटी में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मुझे का यूज होता है। चलो कोई नहीं, ठीक है, मैं बता रही हूँ। फॉर डिजाइन पर्पस सॉरी, फॉर डिजाइन पर्पस, फॉर डिजाइन पर्पस फॉर डिजाइन पर्पस we use FCK।
अब डिजाइन पर्पस में कैसे हम FCK का यूज कर रहे हैं, तो FCK का यूज जैसे FCK अगर मान लो फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है या M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो इन वर्किंग स्ट्रेस हम अभी इसको शॉर्ट में WSM लिख रहे हैं। इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड अगर मुझे निकालना है परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट मुझे फाइंड आउट करना है, देन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिग्मा सी, चलो अभी हम ये नहीं लिखते हैं, अभी हम सीधा लिखते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस, बाद में सबका मतलब भी बताएंगे। परमिसिबल स्ट्रेसेस डिजाइन में कैसे यूज हो रहा है वो बता रहे हैं। अगर मुझे वर्किंग स्ट्रेस मेथड अभी क्या है, लिमिट क्या है, वो आगे जाकर हम लोग देखेंगे ही। तो अगर मुझे मान लो M25 का करना है या M30 का करना है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में परमिसिबल स्ट्रेस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, FCK बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये जब हम डिजाइन करना शुरू करेंगे तब तुम लोग या न्यूमेरिकल बनाना, डिजाइन यहाँ मतलब ये हुआ, न्यूमेरिकल जब बनाएंगे देन हम इन सब का यूज करेंगे। तो अगर FCK मेरा M30 ग्रेड के लिए ले रहे हैं, फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो परमिसिबल मेरा कितना होगा, FCK 30 होगा। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम लोग लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम लोग लेंगे कंक्रीट के लिए, किसी को आइडिया है कितना लेते हैं? 1.5। नहीं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम लोग लेते हैं 3। Yes, इन ma'am. 3 वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेते हैं 3। ठीक है, तो इस तरह का जब मुझे निकालना होगा, क्योंकि हम वर्किंग में भी काम करेंगे और लिमिट में भी काम करेंगे, तो सिग्मा CBC जिसे हम अभी लिखे थे परमिसिबल स्ट्रेस, उसको सिग्मा CBC से अभी हम लोग यहाँ पे लिख दिए, या बोलेंगे इसे परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। ठीक है, इसीलिए अभी हम इतना कुछ नहीं लिखे, सिर्फ बोले कि परमिसिबल स्ट्रेसेस अगर मुझे वर्किंग स्ट्रेस में निकालना हो तो FCK बाय FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये याद रखना, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी for concrete in WSM 3 होता है। तो मुझे कितना मेरा लग रहा है, परमिसिबल स्ट्रेसेस कितनी जरूरत है, तो मुझे पता चल जाएगा 30/3 मतलब 10 न्यूटन पर mm²। सेम वे में अगर मुझे LSM में निकालना है, मतलब ये डिजाइन का, कंक्रीट डिजाइन करने का मेथड है, 2 मेथड, एक वर्किंग स्ट्रेस, एक लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, जो मोस्टली यहाँ पे फॉलो हो रहा है और जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि WSM में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो परमिसिबल कैसे निकालेंगे। सेम वे में जब LSM में हम निकालने जाएंगे देन परमिसिबल स्ट्रेसेस जो निकालेंगे, तो मेरा परमिसिबल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा परमिसिबल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा 0.67
एफ सी के डिवाइडेड बाय, अब एलएसएम में हम लोग क्या लेते हैं, अगर कोई आइडिया है तो लोग 1.5 को क्या बोलते हैं? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हाँ, हम लोग WSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं और लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। पार्शियल अब क्यों लेते हैं ये भी हम बताएंगे, ये जब हम लोग अभी इसके बाद मेथड में ही आएंगे तब बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि एक में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे, एक में पार्शियल वर्ड ऐड हुआ, तो क्यों हुआ। तो अभी सिर्फ इतना वही याद रखो कि ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, ठीक है। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा इन LSM कंक्रीट के लिए हो गया 0.67, FCK जो है वो हम 30 ग्रेड के लिए ले रहे हैं तो 30 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। थर्टीन 13.4। हाँ, निकाल हेलो, सॉरी म्यूट हो गया था। फिर दूसरा क्या है, ये तुम लोगों ने निकाल लिया जितना भी आया, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इसका पहला यूज हुआ कि आखिर ये FCK निकाले तो मेरे कंक्रीट स्ट्रक्चर में ये कहाँ कहाँ कैसे यूज होगा, ये इसका पहला यूज हुआ कि फॉर डिजाइन में हम लोग इसका यूज किए। दूसरा यूज इसका होगा फॉर डिजाइन मिक्स में, फॉर डिजाइन मिक्स में इसका यूज होगा। अब डिजाइन मिक्स में कैसे इसका यूज होगा, तो डिजाइन मिक्स में, ठीक है, दो तरह का हम लोग जानते हैं। चलो इसमें भी बता दें, फॉर डिजाइन मिक्स हम लोग अगर इसमें FCK का यूज करने के लिए हम बोल रहे हैं तो सबसे पहले बता दें कि कंक्रीट का जब हम लोग बनाते हैं तो सिंपल तुम लोग को लगता होगा कि हम लोग सीमेंट बालू और गिट्टी मिलाकर और पानी डाल के हम लोग बना लेते हैं, वैसा नहीं होता। जब हम लोग ग्रेड डिसाइड कर रहे हैं इसका मतलब कि ग्रेड का कुछ प्रपोर्शन होगा, ठीक है। प्रपोर्शन अगर इंजीनियरिंग से सेंस में देखो तो एक प्रपोर्शन में ही सॉरी, एक प्रपोर्शन में ही हम किसी भी मटेरियल को यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मेरा जो कोड है, दो तरह का मिक्स होता है, मतलब दो तरह से हम लोग कंक्रीट का डिजाइन कर सकते हैं। एक है नॉमिनल मिक्स, एक को बोलते हैं हम लोग नॉमिनल मिक्स। सॉरी हाँ, तो नॉमिनल मिक्स में क्या होता है, नॉमिनल मिक्स में तुम लोगों को हम पहले भी बताएं कि IS कोड में M10 से लेकर M5 और M7.5 को हटा दिया गया है अब,
और M10 से है M10, M15, M20, M25, M30 ऐसे के बारे में बताया गया है। तो M10 से लेकर M25 तक के ग्रेड का कितना मिक्स मुझे यूज करना है या क्या प्रपोर्शन है, ये IS कोड बता चुका है। IS कोड ये बता चुका है कि अगर हम M10 ले रहे हैं देन मेरा जो प्रपोर्शन होगा मिक्स का, मतलब सीमेंट का 1:3:6। M15 अगर लेंगे तो 1:2:4। M20 लेंगे 1:, कितना होगा? 1.5:3। और M25 का कितना होगा? 1:1:2। ये सबको पता है। तो ये जो प्रपोर्शन है सीमेंट का, मैम M25 से तो डिजाइन मिक्स होता है ना? बता रहे सुन लो पहले। M25 तक का मेरा जो है वो दिया हुआ है कोड में, ठीक है। तो हम चाहें, यदि चाहें तो हम इस मिक्स को, इसी प्रपोर्शन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस तरह के मिक्स को हम लोग बोलते हैं जिसमें ये सीमेंट है, ये सैंड है, ये कोर्स एग्रीगेट है, इस तरह का जिसमें मुझे प्रपोर्शन पहले से पता हो, उसे हम बोलेंगे प्री डिफाइंड मिक्स। प्री डिफाइंड मिक्स, ठीक है। अब दूसरा में हम जाते हैं जिसमें जो अभी क्वेश्चन आया कि मैम वो तो डिजाइन मिक्स में करते हैं, ठीक है। डिजाइन मिक्स, इसमें क्या करेंगे, इसमें मुझे प्रपोर्शन निकालना है, ठीक है। अब ये प्रपोर्शन मुझे जो निकालना है, आइदर या तो तुम जो डिजाइन बोला जाता है कि हम लोग M30 जो प्रपोर्शन मेरे पास नहीं है, हम उस प्रपोर्शन का जनरली डिजाइन मिक्स करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जिसका प्रपोर्शन मुझे दिया हुआ है और ये प्रपोर्शन जो गिवन है, पहले मैं बता दूं कि वो एक फिक्स्ड वाटर सीमेंट रेशियो के लिए गिवन होता है और फिक्स्ड मेरा जो कंडीशन है उसके लिए, एक्सपोजर कंडीशन उसके लिए गिवन होता है। अगर तुम्हारा वाटर सीमेंट रेशियो चेंज कर रहे हो या तुम एक्सपोजर कंडीशन चेंज हो रहा है, इन दैट वे मुझे उसके लिए डिजाइन करना पड़ेगा। तो अगर मेरा M25 का डिजाइन दिया हुआ है बट हम अगर यूज कर रहे हैं उससे कम का वाटर सीमेंट रेशियो, इन दैट केस मुझे डिजाइन मिक्स करना पड़ेगा। और नहीं तो मुझे सिर्फ अगर करना है तो जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो पे हम वही प्रपोर्शन यूज कर लेंगे। बट डिजाइन मिक्स से पहले M25 का प्रपोर्शन कोड में गिवन है। तो कोड में जो गिवन है हम उस पे हाथ नहीं लगाते हैं कि जो गिवन है हम वही करेंगे। पर जो गिवन नहीं है M30 का, तो अगर तब हम जब डिजाइन करने जा रहे हैं या M30 से बियॉन्ड का डिजाइन करने जा रहे हैं, तब मुझे प्रपोर्शन तो चाहिए कि किस प्रपोर्शन में हम सीमेंट, बालू और एग्रीगेट ले। तो उस प्रपोर्शन के लिए हम लोग डिजाइन मिक्स करते हैं। अब डिजाइन मिक्स में तुमको डिजाइन करके खुद ही प्रपोर्शन निकालना पड़ता है। अब इस प्रपोर्शन में जब हम निकालते हैं तो तुम लोग को पता है कि अगर हम अगेन बताएंगे कि जितना मटेरियल का, इंडिविजुअल मटेरियल का तो मुझे टेस्टिंग करना ही पड़ता है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका मॉइस्चर कंटेंट मुझे निकालना ही पड़ता है। साथ ही साथ अगर एक फॉर्मूला याद है जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और मीन स्ट्रेंथ में हम बताए थे, तो अगर मान लो M30 की ही अभी बात करें क्योंकि M25 तक गिवन है, तो हम M30 की ही बात कर रहे हैं। तो अभी M30 से हम अगर कर रहे हैं
तो तुम लोग को पता है कि यहाँ भी मुझे मीन स्ट्रेस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है FCK प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। सिग्मा। तो इसका मतलब जब हमें कंक्रीट का डिजाइन करना हो तब भी मुझे FCK की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये भी क्लियर है कि अगर ग्रेड मेरा कंक्रीट का प्रपोर्शन दिया हुआ है तो भी अगर हम डिजाइन मिक्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये भी क्लियर है। क्लियर है या नहीं? अगर ग्रेड मेरा गिवन है, जैसे अभी किसी ने कहा M25 के लिए हम डिजाइन मिक्स करते हैं बट एज वेल एज M25 का प्रपोर्शन भी कोड में गिवन है, तो वो कोड में जो गिवन है वाटर सीमेंट रेशियो, फिक्स्ड वाटर सीमेंट रेशियो के लिए गिवन है, प्लस एक्सपोजर कंडीशन फिक्स्ड के लिए मेरा वो गिवन है। अगर कंडीशंस मेरा सेम है और वाटर सीमेंट रेशियो मान लो अगर 0.5 पर गिवन है और तुम्हें जो बनाना है तुम उसमें वाटर सीमेंट रेशियो 4 पे कर रहे हो तो तुमको अगेन डिजाइन करना पड़ेगा। इन दैट वे हम डिजाइन किसी भी ग्रेड में कर सकते हैं। अभी क्लियर है कि हम अगर ये कंडीशन चेंज हो रहा है तो हम किसी भी ग्रेड में डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या होगा, थर्ड वन ये होगा कि जैसे अगर मुझे रूटीन क्वालिटी कंट्रोल करना है साइट पर जाकर, इन दैट केस भी FCK का यूज होगा, राइट। ठीक है, मतलब रूटीन चेकअप मींस यहाँ पर थर्ड इसका क्या हो गया कि मान लो हम रूटीन क्वालिटी कंट्रोल चेक करने गए, एक साइट पर हम गए। ठीक है, अब वहां पर हम 3 अलग अलग क्यूब्स का टेस्टिंग करना शुरू किए। ठीक है, या बहुत सारा क्यूब का हम टेस्टिंग शुरू किए। अब उसका हम एवरेज स्ट्रेंथ निकाल लिए। ठीक है, अब एवरेज स्ट्रेंथ हम निकाले और उसके अकॉर्डिंग मेरा अगर हम अभी फिर अगेन हम M30 पर ही जा रहे हैं तो तुम लोग ये मुझे बताना कि हम जो एवरेज स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, पहले तुम लोग ये निकाल के रखो कि FCK अगर 30 ग्रेड के लिए है तो FCK फॉर 30 ग्रेड के लिए FM कितना होगा ये बताओ, देन उसके बाद आगे का तुम लोग खुद ही करोगे। 33.68। हाँ, इंटू सिग्मा लिख देते हैं। 30 प्लस 1.65 इंटू कितना लेंगे ये √5। 5 5 कितना आएगा 38 38.25। तो जो मेरा एवरेज या FM आना चाहिए वो मेरा लगभग इतना आना चाहिए। पर अगर हम चेक करने गए साइट पर और बहुत सारा क्यूब का हम टेस्टिंग किए और मेरा जो एवरेज स्ट्रेंथ आ गया वो लगभग मान लो 32.1 आ गया, तो इन दैट केस क्या वो मेरा FM से मिल रहा है? मतलब ये फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब बोलोगे मैम ये कैसे एक्सेप्टेबल नहीं होगा? तो अकॉर्डिंग टू IS कोड, मेरा अकॉर्डिंग टू IS कोड
456, 2000 कुछ क्राइटेरिया बोलता है कि दो क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया ये है कि मेरा जो टेस्ट है स्ट्रेंथ ऑफ, नंबर 1 क्राइटेरिया, स्ट्रेंथ ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट बी लेस देन कितना, तो FCK प्लस 0.825 सिग्मा। मैम 1.65। नहीं, ये दो क्राइटेरिया हम आगे आप बता रहे हैं, वो भी हम बता रहे हैं, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया देखो, वो हम लोग किसके लिए FM निकाले, यहाँ पर कोड बोल रहा है FM, अभी हम सिर्फ निकाले हैं, ठीक है। FM में 38 पॉइंट कुछ तुम लोगों ने बताया, वो भी नोट डाउन करके साइड में लिख के रखो। कोड के अकॉर्डिंग अभी हम बोले कि एवरेज स्ट्रेंथ जो है वो 31.2 या 30.8 या 30.3 कुछ ऐसा समथिंग आ रहा है। साइड बाय साइड निकाल कर रखना और मुझे इसका भी बताओ, इसका वैल्यू कितना आ रहा है। मुझे एवरेज स्ट्रेंथ ही तो निकालना है, अभी इसका वैल्यू बताओ। वो हम लोग FM निकाल लिए, मीन वैल्यू निकाल लिए, अभी मुझे एवरेज हमको निकाल के साइड पर चेक करना है, तो हम कैसे कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो एवरेज चेक करने के लिए जो फिर मेरा कोड बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट बी लेस देन, मतलब 4 तरह का हम इस तरह से लगातार टेस्टिंग करेंगे और उसका जो रिजल्ट है या उसका जो एवरेज वैल्यू है वो FCK प्लस 0.825 सिग्मा और FCK प्लस 4, ठीक है। इसमें से, इन दोनों में से जो बड़ा वैल्यू आएगा, जो बड़ा विच एवर इज मोर से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर FCK प्लस 4 लिख दिए, पर अकॉर्डिंग टू जो मेरा न्यू कोड है 2000, वहाँ 4 के बदले उसको 3 कर दिया गया पे। अगर तुम लोग IS कोड 456 डाउनलोड करके दे रखे हो तो पेज नंबर 3 में देखना, टेबल 11 में ये दिया हुआ है। इस वैल्यू को अगेन एवरेज वैल्यू निकालने के लिए FCK प्लस जो 4 लिखे थे उसको 3 कर दिया। तो इन दोनों में से आइदर तुम्हारा FCK प्लस 0.825 सिग्मा और FCK प्लस 4, चलो अभी हम 4 ही लिख के चल रहे हैं, इसमें से भी जो बड़ा हो उससे कम नहीं होना चाहिए। FM की वैल्यू मुझे पता है, FM अलग है, अभी हम एवरेज के लिए कर रहे हैं। FM मेरा तुम लोगों ने बताया 38.25, मान लो कुछ ऐसा इतना ही आया, जो भी तुम लोग बताया हम लिख के रख दिए, करेक्शन कर लेना बाद में जो भी है। अब मुझे एक साइट पर हम गए हैं, रूटीन चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली हम 3 या 4 का साइट पर जाकर चेक किए तो मेरा आ रहा है 31.5 एक रिजल्ट का, दूसरा का आ रहा है एवरेज वैल्यू 30.8, तीसरा का आ रहा है मेरा 30.5, ठीक है। इस तरह से मेरा इसका आ रहा है। अब मुझे इसका निकालना है एवरेज वैल्यू, इन सब का हम कंटिन्यू टेस्टिंग कर लिए, अब मुझे इसका ये वैल्यू निकालना है।
ठीक है, तो इसका एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है? तो इसका एवरेज वैल्यू, अगर इन तीनों का एवरेज वैल्यू निकालोगे तो एवरेज वैल्यू कितना आएगा? निकाल के बताओ तो। 30.93। 30.93। ठीक है, कोड के अकॉर्डिंग एफएम हम लोग निकाल के रख लिए हैं। एफसी के लिए बोला है कोड कि 4 ओवरलैपिंग अगर कंसेक्यूटिव हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट शुड नॉट बी लेस देन इतना। मतलब अब हम लोग इसको निकालेंगे, अपना ये 2 क्राइटेरिया निकालेंगे जो एवरेज के लिए कोड बोल रहा है। ये एफएम से नहीं है, ये कोड से रिलेटेड है एवरेज वैल्यू के लिए। ठीक है, तो कोड बोल रहा है ये एफ सी के। अब निकाल के पहले बताओ कि एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा और एफ सी के 4 में कौन बड़ा है? पहले ये निकाल के बताओ। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला कितना वैल्यू आया इसका? 34.125। 34.125 125 और इसका कितना आया? 34। 34। ठीक है, एवरेज मतलब मेरा जो इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो मेरा ये बड़ा है। मतलब कि मेरा जो एवरेज वैल्यू आना चाहिए था, एवरेज वैल्यू जो आना चाहिए था वो 34.125 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए था, पर मेरा एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग टेस्टिंग कितना आया? 30.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दैट्स वाई ये जो है वैल्यू फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मैम अभी एवरेज बढ़ा जाता है मैम, फिर ठीक हो जाता है मैम। क्या? मैम फिर से? एवरेज जो आया अगर ज्यादा आया रहता मीन तो मैम एक्सेप्टेबल हो जाता है ना। हाँ हाँ, मतलब कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन। सिर्फ ये लिखा है, अगर लेस इक्वल है तब भी एक्सेप्टेबल है, ग्रेटर हो जाता मतलब 35 भी हो जाता देन ऑलवेज एक्सेप्टेबल होता। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो एक ये हो गया। अब आगे फिर से देखते हैं। इसीलिए एफएम से हम इसे रिलेट नहीं करेंगे। एफएम हुआ मीन के लिए और ये हुआ एवरेज जो हम लोग कंसेक्यूटिव टेस्ट करके निकाल रहे। मैम जो आप बताएं मैम ये FCK+4 वाला, मैम ये कितना हाँ। ग्रेड तक के लिए मैम? कहीं पढ़ रहे थे मैम 20 M20 से लेके M60 तक का दिखा रहा हाँ, तो जिस ग्रेड के लिए तुम अभी जो हम लोग ग्रेड कर रहे हैं, तो कंक्रीट के लिए आरसीसी के लिए तो हम लोग पहले ही बता चुके फर्स्ट क्लास में ही कि हम लोग M20 से ही लेते हैं। तो जितना आप उसके एबव जितना भी ग्रेड का तुम कंक्रीट बनाओगे सारे के लिए ये एप्लीकेबल होगा। मैम। और FCK+3 जो था मैम वो कितना ग्रेड के लिए मैम? ये अभी ग्रेड बताया ना के मैम। लिए नहीं था, वो चेंज किया है बाबू, वो चेंज कर दिया है। एक बार कोड में देखो, पेज नंबर 3 में देखना, ये थोड़ा चेंज किया है, शायद उसको वो 3 कर दिया। एक बार इसको रीचेक कर लेना। ठीक है, ये पेज नंबर 3 IS कोड 456 2000 में एक बार चेक करो टेबल में अगर 3 दिया है कि 4 दिया है। ठीक है, तो हम इसीलिए अभी 4 ही लिख कर बता रहे हैं। एक बार चेक कर लेना, अगर ये 3 कर दिया है, चेंज किया है, तो सारे में ये 3 ही एप्लीकेबल होगा, चाहे वो 20 ग्रेड का हो या 40 ग्रेड का हो, 60 का हो, सबके लिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, हम उसको चेक करके देखे नहीं है, एक बार देख लेना। अभी हम 4 ही करके इसको बोल रहे हैं। एक सेकेंड रुको, हम चेक करके तुम लोगों को खुद ही बता देते हैं। IS कोड में चेक करके बता दे रहे हैं।
मैम पेज नंबर 30 में दिया है। पेज नंबर 30 में दिया, एक सेकेंड रुको, देख रहे हैं हम, खुद ही देख के बता रहे हैं। नंबर पेज 11। नंबर 30, हाँ टेबल नंबर 11। टेबल नंबर तो 11 है, पेज नंबर क्या है मुझे खुद भी याद नहीं है। नहीं नहीं, यही दिया है, 4 दिया है, ठीक है 4 ही दिया है। M15 के लिए FCK +3 दिया है, चलो यस ठीक है मैम, करेक्शन कर 15 दिए, के लिए बोला। ठीक है। हाँ M15 के लिए दिया है FCK +3 और M20 के लिए 4 दिया है, तो M20 और उस M20 बड़ा के लिए। हाँ चलो ये चेक हो गया, अच्छा है। तो M20 अगर ग्रेड ले रहे हैं या उससे बस के लिए ले रहे हैं तो ये 4 होगा, और M20 से नीचे है M15 के लिए तो 3 ले रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, तो उसको हटा देना जो हम बोले कि शायद चेंज किया है, चेंज नहीं है, यही वैल्यू है।